नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो गया है चुनाव एक्सप्रेस का। स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिमा का किया अनावरण। ओंकारेश्वर में बनी है आदिशंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना संघ की हवन पूजन के बाद किया प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में 5000 संत हुए शामिल। अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बोला, बीजेपी को महिलाओं की चिंता, असमानता को दूर किया गया, पीएम ने महिलाओं को हक दिया। बिहार सीएम नीतीश ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, जल्द एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिले, 33% आरक्षण मिलना ही चाहिए। कल वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में लेंगे भाग। कल छत्तीसगढ़ जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। चुनाव प्रचार टिकट वितरण पर करेंगे बैठक। संसद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, चुनाव के बाद होगी परिसीमन जनगणना। छत्तीसगढ़ में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक आज, संघ के पदाधिकारी और बीजेपी नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जाएंगी छत्तीसगढ़। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगी शामिल। पाटन में जनसभा को करेंगी संबोधित। छत्तीसगढ़ के भिलाई में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आज, सीएम भूपेश बघेल करेंगे राशि ट्रांसफर। महिला समूहों और महिलाओं को होगा चेक का वितरण। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महिला समृद्धि सम्मेलन, प्रियंका गांधी ने किया जनसभा को संबोधित। बोली, जनता के जज्बातों के साथ हो रहा खिलवाड़। 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा। इस साल में खड़गे का होगा चौथा छत्तीसगढ़ दौरा। चुनाव के लिए जोर शोर से कर रहे जनसभाएं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दी कांग्रेस छोड़ने की धमकी। नलो की इंडिया गठबंधन में एंट्री को लेकर भड़के सांसद बेटे समेत दिल्ली में डाला डेरा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को लालच देने के लिए लाया गया बिल। महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है सरकार का इरादा। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी आरएसएस ने कसी कमर। 26 सितंबर से शुरू करेगी बूथ सशक्तिकरण अभियान। नए मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 5 दिवसीय लखनऊ दौरे पर। 22 से 24 सितंबर तक अवध प्रांत मथेंगे मोहन भागवत। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से दौरा अहम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 सितंबर तक करेंगे पदाधिकारियों के साथ बैठक। दलित और आदिवासियों के गांवों तक पहुंचने पर रहेगा फोकस। 25 सितंबर को भोपाल में होने जा रहा बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ। पीएम मोदी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। उज्जैन को सीएम शिवराज देंगे बड़ी सौगात। 22 सितंबर को रोजगार दिवस का करेंगे शुभारंभ। 3 लाख युवाओं को करेंगे ऋण वितरण। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी पर जमकर बरसे अजय सिंह राहुल। शिवराज सरकार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज छिंदवाड़ा जिले में करेगी प्रवेश। 15 दिन तक चलेगी यात्रा। प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं को करेगी कवर। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में 7 नेताओं को सौंपी गई कमान। यात्रा में भरेंगे चुनावी हुंकार। जनता के बीच रखेंगे गंभीर मुद्दे। एमपी चुनाव से पहले केजरीवाल का ऐलान। 24 घंटे फ्री बिजली देने का वादा। संबोधन करते हुए बीजेपी कांग्रेस पर बोला हमला। सुशील मोदी का लालू यादव पर तंज। बोले, 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए लालू। मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो किसी से नहीं हो पाया। कर्मचारी हित को लेकर गहलोत कैबिनेट ने खेला नया दांव। चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए फैसला। कर्मचारियों को बढ़े हुए पे स्केल का मिलेगा लाभ। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की जनता को सीएम गहलोत का तोहफा। सीएम ने किया जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1 का शिलान्यास। सीएम गहलोत की जनता को सौगात। 225 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। सीएम गहलोत ने जयपुर में भरी चुनावी हुंकार। कहा, सरकार विजन 2030 को लेकर चल रही। राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया, कोई भूखा न सोए।
सीएम गहलोत ने महिला आरक्षण को कांग्रेस का सपना बताया। जयपुर में बोले 22 साल की लगातार कोशिश के बाद यह सपना होगा पूरा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। 25 सितंबर से सीएम गहलोत शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। एआईसीपी वाले 13 जिलों से निकाली जाएगी यात्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज जौनपुर दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले नेताओं की भगदड़। यूपी की डिप्टी सीएम का छत्तीसगढ़ दौरा। ब्रजेश पाठक कोरबा में करेंगे आम सभा। महिला आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर वार। बोले बिल को 2024 के चुनाव में लागू किया जाना चाहिए। इतना इंतजार क्यों करना, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी। रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिले राहुल। कुलियों की सुनी परेशानियां। सचिन पायलट का राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा। बोले अक्टूबर में आएगी कांग्रेस की सूची। एक बार फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार जाएंगे। 5 अक्टूबर को जाएंगे बिहार। जनसभा को करेंगे संबोधित। सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार पर हमला। बोले महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक चुनावी जुमला। बीजेपी सिर्फ सपना दिखाती है। राजीव शुक्ला का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस सांसद बोले बीजेपी ने 2014 से अब तक कुछ नहीं किया, अब सिर्फ चुनाव के कारण ले रही फैसले। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। बोले जनता को गुमराह करने के लिए लिया जा रहा यह बिल, ये केवल जुमलेबाज।